Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspots. This is the new series with regard to your UPSC Prelims 2026 एंड यहाँ पे हम लोग जो है वो कवर करेंगे आपके सब्जेक्ट वाइज MCQ को। सब्जेक्ट वाइज MCQ की सीरीज़ में हम वन क्वेश्चन मास्टरी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम एक वीडियो में एक क्वेश्चन पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। 3 से 4 मिनट तक में हम इस क्वेश्चन को रैप अप करेंगे। हम डिटेल मैराथन नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट में कर रहे हैं ताकि आप चलते फिरते, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ड्रिंकिंग वाटर तो आप उसमें उस बीच में भी एक अपनी क्वेश्चन और उसके कंसेप्ट को कवर कर लें। डिटेल वीडियो मैराथन मल्टीपल हमें मिलती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारे पास मल्टीपल कंटेंट है कि अगर आप एक सिटिंग में वन गो में चीज़ों को कवर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट ये जो सीरीज़ है दिस इज़ जस्ट कि आप लोग अपने छोटे छोटे टाइम गैप को यूटिलाइज़ कर पाएँ। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वॉकिंग, आप खाना खा रहे हैं, उस बीच में आप अपने मल्टीपल कंसेप्ट को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन, इसलिए मैं थोड़ी सी बातें कर रही हूँ इस बारे में। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम सीधा क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो वन क्वेश्चन मास्टरी रहने वाली है। ये जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ है। इसी तरीके से आपके अदर सब्जेक्ट की भी सीरीज़ आएगी। इसमें मैं इंक्लूड करूँगी आपके PYQ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये UPSC प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है। इसके साथ साथ मैं मॉक क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूँगी। मॉक क्वेश्चंस भी लाइक मॉक क्वेश्चंस में हम लोग आपकी जो मार्केट में बहुत फेमस टेस्ट सीरीज़ हैं, लाइक बात करें विजन IAS की, लाइक बात करें आपकी फोरम IAS की, GS स्कोर की, ओनली IAS की, मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। उनके भी क्वेश्चन इस साल की टेस्ट सीरीज़ से प्लस जो पिछले साल की टेस्ट सीरीज़ थी उसमें भी कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन है जिससे हमारा एक टॉपिक कवर होगा तो वो भी आई ट्राई टू इंक्लूड इन दिस सीरीज़। अभी मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन गारंटी नहीं कर रही हूँ कि कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। सो विल जस्ट स्टार्ट एंड देन सी कि हम कितना यहाँ पे अपने टॉपिक को लेके जा सकते हैं। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं कवर करूँ देन यू कैन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। What was the immediate reason of Ahmad Shah Abdali to invade India and fight the third battle of पानीपत? अभी यहाँ ऑप्शंस देखने से पहले बैटल ऑफ पानीपत को लेके हमारे माइंड में कुछ सर्टेन क्वेश्चन आते हैं। लाइक फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, देखिए पानीपत को गेटवे टू इंडिया भी कहा जा रहा था बिकॉज मल्टीपल इंपॉर्टेंट बैटल इन द हिस्ट्री जो है वो पानीपत की फील्ड में भी हुई हैं। तो जो पहली बैटल ऑफ पानीपत थी वो हुई थी 1526 में। आपको काफ़ी सारे फैक्ट पता होंगे बट अगर आपको इसमें कुछ नई चीज़ पता चलती है तो आप लोग कॉपी पेन लेके के बैठिएगा ताकि आप इसको नोट डाउन भी कर पाएँ। 1526 में पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है बट बैटल ऑफ पानीपत सुन के आपके माइंड में ये चीज़ आ जाएगी। बाबर वर्सेस किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में। लोदी डायनेस्टी थी और इसी के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को यहाँ पे डिफीट करा। इब्राहिम लोदी की डेथ हुई और बाबर ने इंडिया में मुगल एम्पायर का क्या कर दिया था? मुगल एम्पायर स्टैब्लिश कर दी थी। सेकेंड बैटल की बात करें तो वो हुई 1556 में बिटवीन अकबर एंड हेमू विक्रमादित्य। अकबर वर्सेस हेमू। इस समय पे जब ये लड़ाई हो रही थी अकबर एक माइनर थे तो इस पूरी बैटल को लीड करा। इस पूरी बैटल में जो एक तरीके से आगे थे, फ्रंट फेस में थे, वो थे बैरम खान। राइट, अकबर के मिलिट्री कमांडर, अकबर के एक तरीके से जो गाइड रहे हैं वो कौन रहे हैं? बैरम खान। तो यहाँ पे अकबर की जीत हुई और मुगल एम्पायर जो थी वो रीस्टैब्लिश हो गई। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो वो हुई थी 1761 में। किसके बीच में? मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और हमें पता है कि यहाँ पे मराठा की डिफीट हुई थी। क्यों हुई थी वो भी अभी हम इस क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर लेंगे। दैट इसके पीछे अगर आप देखो कारण क्या थे। क्वेश्चन में पूछा है इमीडिएट रीजन, मतलब एक ऐसा रीजन जिस वजह से तुरंत ये लड़ाई जो थी वो छिड़ गई। और इमीडिएट के अलावा हमारे पास सर्टेन लॉन्ग टर्म कारण भी हैं कि क्या रीज़न थे जिस वजह से ये लड़ाई हुई। सबसे पहली बात तो देखो, इस समय पे मुगल एम्पायर डिक्लाइन में थी। मुगल एम्पायर का कोई आफ्टर औरंगजेब कोई इतना स्ट्रॉन्ग लीडर इमर्ज होके नहीं आया था, तो जो सेंट्रल कंट्रोल में मुगल पावर थी उसका दबदबा सेंटर से कम हो गया था। उसके अलावा मराठा तेजी से एक्सपेंड कर रहे थे, ये भी एक कारण था कि मराठा वहां तक पहुंचे। राइट, मराठा भी तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं, मराठा भी आगे मुगल एम्पायर को दबाना चाहते हैं, प्लस अब्दाली को हरा के वो अपना, मतलब आप एक तरीके से आप पूरा ऑल ओवर कैप्चर करना चाहोगे ना चीज़ों को, तो ये मराठा का एक्सपेंशन भी एक रीज़न था। अब एक और कारण था कि देखो अफगान लोग भी पहले इंडिया में आए हैं। अर्लियर अफगान इन्वेजन भी हुए। पहले अफगान, देखो अफगान एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे, आते थे और एक तरीके से मेन लूट वाला जो चीज़ था वो ये फॉलो करते थे। तो अर्लियर अफगान ने भी इन्वेड किया था। तो वो जो था वो क्या चाहते थे? वो पंजाब को अपने बफर जोन की तरह चाहते थे। पंजाब को अपने बफर जोन की तरह वो बनाना चाहते थे और मल्टीपल टाइम इंडिया में आके उन्होंने इन्वेड करने की कोशिश की, लूट भी करी है काफ़ी ज़्यादा, हम देखते हैं। प्लस हम देखते हैं कि इंडिया में यूनिटी नहीं थी।
लैक ऑफ यूनिटी हमें देखने को मिलती है इंडिया में, ये भी एक कारण था। इंडिया में जितने भी लोग थे, अगर हम बात करें रोहिल्लास की, जाट की, सिख्स की, तो वो सब बिखरे पड़े थे और इस वॉर में भी उन्होंने मराठा को सपोर्ट नहीं किया था, राइट। अब इमीडिएट कारण की अगर मैं बात करूं तो इमीडिएट रीज़न ये था कि मराठा ने जब पंजाब एंड लाहौर पे कैप्चर कर लिया था, तो उन्होंने पंजाब एंड लाहौर पे कैप्चर कर लिया था, तो उन्होंने यहाँ से तैमूर शाह को उठा के बाहर फेंका, तैमूर शाह को हराया, तैमूर शाह को उठा के बाहर फेंका। और तैमूर शाह जो थे भैया, वो अहमद शाह अब्दाली के बेटे थे और वाइसराय भी थे। तो ये जो तैमूर शाह को पंजाब लाहौर से उठा के बाहर फेंका, इसको बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट समझा गया और इसको एक चैलेंज माना गया अफगान अथॉरिटी पे कि भैया आप सीधा सीधा हमारी अथॉरिटी को चैलेंज करो तो अब हमें जवाब तो देना पड़ेगा। तो टू टेक द रिवेंज, अहमद शाह अब्दाली ने बदला लेने के लिए ये आपकी बैटल ऑफ पानीपत जो थी वो लड़ी। मेन रीज़न ये था, बहुत सारी चीज़ें और भी थी, बहुत सारे फैक्टर्स हम और भी देखते हैं लॉन्ग टर्म, बट दिस वाज द इमीडिएट रीज़न। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। मराठा फेल क्यों हुए? मराठास अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ मराठा इन 1761 बैटल, देखिए ये आपका ना एक मेंस के परस्पेक्टिव से भी कुछ पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। मेरा पर्पज़ ये है, अगर आप सीरीज़ का नाम देखेंगे वन क्वेश्चन मास्टरी, तो द पर्पज़ इसकी मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो वो शॉर्ट में प्रीलिम्स के नेचर से प्रोवाइड करा सकूं। तो मराठा के फेल होने का मेन रीज़न ये था भैया, शॉर्टेज ऑफ फूड, खाना नहीं मिल पा रहा था उन्हें, सबसे पहला रीज़न शॉर्टेज ऑफ फूड टू मराठा, उनके पास जो फूड की सप्लाई थी ना वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही थी। फिर अफ़गान की जो आपकी इक्विपमेंट से मिलिट्री के जो कैवलरी वगैरह थी वो मराठा से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर थी, ये एक पॉइंट था। फिर आपकी जो मराठास की जो एक तरीके से लीडरशिप थी ना वो काफ़ी रिजिड थी, तो वो आगे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी आपके पास कि आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाओ, अपनी टेक्निक्स अपने पैटर्न में चेंज कर पाओ। तो सदाशिव राव भाऊ जो थे, जो लीडर थे, वो थोड़ा से काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी थी, प्लस यूनिटी की वजह से आपको सपोर्ट ही नहीं मिला। मैंने पहले भी बताया, जाट से, राजपूत से, रोहिल्ला से, इन सब से आपको सपोर्ट नहीं मिला। इन सब का सपोर्ट जो है वो इंडायरेक्टली हम देख रहे हैं अफगान के पास पहुंचा। अब ये कारण थे आपके हारने के। अब इस बैटल का जो था वो इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ा कि मराठा हार गए, लॉस हो गया मराठा का। फिर मराठा एक दाव चल रहे थे कि वो सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करेंगे मराठास की ऑल ओवर द प्लेस। तो ये थोड़ा डाउनफॉल आ गया भैया, अब यहाँ पे एक बड़ी हार हो गई है, तो वो चीज़ हुई, मराठा का बहुत लॉस भी हो गया था। नॉर्थ इंडिया में जो आप अपना कैप्चर करना चाहते थे अपनी सुप्रीमेसी को, उसको यहाँ पे एक तरीके से स्टॉप कर दिया गया। पावर, देखो पावर वैक्यूम अभी भी था, जिसका ब्रिटिशर ने बाद में जाके फ़ायदा उठाया। मराठा लीड में नहीं आए, अफगान ने आपका जीता तो था, बट अब्दाली तो रुके ही नहीं ना इंडिया में। अब्दाली ने रुक के रूल नहीं किया, अब्दाली चले गए, ही रिटर्न बैक। वो सिर्फ मराठा को क्रश करना चाहते थे, उनका आगे एक्सटेंड करके दिल्ली को रूल करने का कोई पर्पज़ नहीं था। ही जस्ट वॉन्ट कि मेरे फ्रेंडली रिलेशन बने रहे, पंजाब को मैं बफर जोन की तरह यूज़ करता रहूँ, तो दैट्स वॉट ही वॉन्ट, क्लियर। क्योंकि अल्टीमेट पर पहले भी उनका आइडियोलॉजी यही थी, तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या फॉलो करा, हिट करा, अटैक करा, फिर अपने आप को थोड़ा स्टेबलाइज करा, स्टेबलाइज करने के बाद ही रिटर्न विड्रॉ, कौन? अब्दाली, राइट। तो ये जो था, ये इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। डन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इमीडिएट कॉज हमसे पूछी गई है, तो उस इमीडिएट कॉज का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन, ही वांटेड टू एनेक्स द प्लेन ऑफ पंजाब अप टू द बॉर्डर ऑफ दिल्ली। आपको पता है एनेक्स करना उनका मेन पर्पज नहीं था। ही वांटेड टू पनिश द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ चेयरमैन। नहीं भाई, मुगल्स से तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, डायरेक्ट नॉन पेमेंट की बात तो चल रही थी पुरानी, बट ये ऐसे इस वजह से ये लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने। फ्रस्ट्रेटेड गवर्नर ऑफ जलंधर अदीना बेग खान इन्वाइटेड हिम टू इन्वेट पंजाब। नहीं, पंजाब में तो उनका पहले से ही रूल था, पंजाब लाहौर में तो रूल था ना उनका, वो इन्वेट कर चुके थे ऑलरेडी। ही वॉन्टेड टू अवेंज द एक्सपेल्जन बाय मराठाज ऑफ हिज वाइसराय तैमूर शाह फ्रॉम लाहौर। येस, आप जो पंजाब लाहौर से उन्हें हटा रहे हो, मेजरली लाहौर से आपने उन्हें थ्रो कर दिया है, उसका वो बदला लेने चाहते थे। सो दिस वॉज द मेन रीजन, क्लियर। तो ए इज़ द आंसर। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आपको क्या कारण थे, क्या बैकग्राउंड था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की, मल्टीपल पॉइंट समझ में आ गए। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन पूछेगा, सो विल बी एबल टू आंसर। वीडियो थोड़ी बड़ी रही है बिकॉज काफ़ी कंसेप्ट मैंने कवर करने की कोशिश की है। सो इसी तरीके से वन क्वेश्चन मास्टरी में हम और भी टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे सो दैट हम अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी कर सकें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, डू लेट मी नो कि हम इसे कंटिन्यूटी में रखें। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।